वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ूंगा कुछ। इसके बाद खाना खाने जाऊंगा यार, भूख लग रही है। सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। मशीन बंद हो, कंस्ट्रक्शन की मशीन जो थी वो चालू थी। द एकेडमिक विकिपीडिया 604 बोल रहे हैं, भाई आप तरक्की कर रहे हो, आपके सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि सब लोगों को ट्रुथ पता है, पर वो बस अपने दिल में ही रखते हैं और आपने खोल कर रख दी है सारी बात। या थोड़ा हिंदी मतलब थोड़ा ठीक से लिखा करो, मेरे को पढ़ने में फिर वो दिक्कत होती है, मेरे को रेक्टिफाई करना पड़ता है इनको समझाने के लिए सबको। बात मैं समझ गया तुम्हारी पर। तो बात आपकी ठीक है। और एक और बात बताऊं, और क्या बात है कि आप लोग भी मेरे जैसा चैनल खोल सकते हो। बात सच पता होने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो बोल दो। अगर तुम वो लात मारेंगे तो मारने दो, सही बात है, वो सही जगह पे पहुंच जाओगे तुम। लेकिन तुम डरते हो, लालची लोग हो, डरपोक लोग हो, इसलिए तुम सच नहीं बोलोगे कभी भी। दूसरी बात, जो कहानियाँ मेरे साथ हैं वो मैंने कहानियाँ ऑब्जर्वेशंस बताई, लेकिन तुम्हारे साथ भी ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और तुम्हारी कहानियाँ होंगी जिनसे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो अपनी नॉलेज को और वो सब। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे जैसा ये जो चैनल है, ऐसे बहुत सारे चैनल हो सकते हैं। तुम भी बनाओ चैनल, अपनी स्टोरी सुनाओ और मेरे को लिंक जरूर शेयर करना, मैं भी देखूंगा। मेरे को ट्रुथ मतलब जो ओरिजिनल चैनल है वो देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी सब तो फेक हैं, कोई एडिटिंग लगा रहा है, कोई सिंपल बात होएगी उसके अंदर हॉरर बैकग्राउंड या फिर सस्पेंस बैकग्राउंड लगा के। मैं क्योंकि डिजिटल में काम कर रहा हूँ ना, मेरे को ये सारी बातें बारीकी से पता है। मैंने एक्टिंग का भी कोर्स किया है, स्क्रीन प्ले भी किया है, मैंने स्क्रीन प्ले की भी क्लासेस ली है मैंने ऑनलाइन। मेरे को ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट आते रहते हैं ना, मैं पूरा स्टडी कर लेता हूँ उसके बारे में, क्या होता है स्क्रीन प्ले, मतलब कैसे होता है, फिर म्यूज़िक डिज़ाइनिंग क्या होता है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक कैसे लगाया जाता है। इन चीज़ों में मेरे को एक टाइम पे बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो ये टेक्निकल चीज़ें मैंने बहुत सीखी हैं, तो मेरे को ये सारी बातें मालूम है। तो जो आप भी जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इसमें भी मैं बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, तो तुमको पता नहीं चलेगी। ये प्रेजेंटेशन होता है, वर्ड्स का, बात का, एग्जाम्पल्स का, फ्लो ना टूटे, सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे, आंखों का एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। वैसे है तो ये नॉर्मली, लेकिन मैं एक उस तरह से करता हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट ना टूटे, तुम एकदम टकटकी लगा के देखते रहोगे मेरी वीडियो को। तो ये चीज़ होती है कि ये लर्निंग होती है। ये एक टाइम पे जब मैं सीख रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई चैनल बनाऊंगा या वो सब, इसलिए नहीं सीखा था। बस मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को पता है कि चीज़ें, ज्ञान कभी कभी अपने काम में आ जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो एक्टिंग का जो कोर्स किया मैंने, जैसे मैं तेज़ बोलता हूँ, मेरे को साउंड पता है कि साउंड कैसे तेज़ बोलने पे साउंड आएगी, और क्लियर साउंड होनी चाहिए। तो जब साउंड सीखते हैं तो ये बातें समझ में आ जाती हैं कि क्लियर साउंड क्या होता है, और फ्लो नहीं टूटना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या आता है। नए नए टॉपिक आते रहते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी रुकता नहीं है, विचार करता रहता है। इसीलिए तुमको मेरी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं। कोई नॉर्मल आदमी ऐसी शायद ना बना पाए, टेक्निकल चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन उसकी कहानियाँ बहुत होंगी। तो अगर वो कहानियाँ भी तुम बताओगे तो बहुत सारे, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं भी बोल रहा हूँ, तो ये भी तुम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक्टिंग का कोर्स निकालो, एक्टिंग का कोर्स कर लो, वॉइस मॉड्यूलेशन सीख लो, स्क्रीन प्ले का थोड़ी सी क्लासेस ले लो। इन सब का थोड़ा थोड़ा जब सीख लोगे सबका, या पॉडकास्ट देख लो इनसे रिलेटेड, तो तुमको पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं तो बहुत डिफरेंट जॉनर के पॉडकास्ट देखता हूँ, कोई लॉ के पॉडकास्ट देखता हूँ, फाइनेंस के देखता हूँ, अलग अलग उसके देखता हूँ। तो इससे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस। और यूपीएससी की क्लासेस मैंने बहुत सारी ली थी, उसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। बहुत मतलब सीखने का कोई अंत नहीं है भाई, तुम कुछ भी सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम हर चीज़ पैसे के लिए ही सीखो। जब मैंने एक्टिंग का कोर्स किया, मैंने ये नहीं था मेरे को कि मैं एक्टिंग करूँगा। जब मैंने यूपीएससी की क्लासेस ली थी, ये नहीं था मेरा कि मैं एग्ज़ाम दूंगा जाके, और मैंने दिया भी नहीं कभी एग्ज़ाम। मैंने बस तैयारी करी, मेरे को बस सीखने का वो था, जिज्ञासा की, अपनी क्यूरोसिटी के कारण मैंने ये सब किया। पर हमारे भारत में ऐसा कोई करता ही नहीं है, पता नहीं है कि सब लोग पैसे के लिए करेंगे इधर, या फिर डिग्री मिल जाए या ये मिल जाए। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्यों पढ़ेंगे हम, क्यों पढ़ाई करेंगे बिना फालतू में। मतलब मैं ये पढ़ाई बोल रहा हूँ एक तरह से, इन सब चीज़ों की बेस पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ाई समझ रहे हो, डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है, इन सब चीज़ों का पढ़ाई होती है प्रॉपर। और वो सब मैंने बिना सर्टिफिकेट, मतलब मेरे पास इन चीज़ों का सर्टिफिकेट नहीं है, पर मैंने ये सीख ली है ये चीज़ें। तो जो मैं अप्लाई करता हूँ और तुम लोगों को पता नहीं चलती है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं एक्चुअली वो। तो और बाकी मैं सच्चा तो हूँ ही, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो
वो चीज़ भी लोगों को कनेक्ट करती है कि यार हाँ ये बोल तो सच रहा है ये वो सब, और थोड़ा सा अक्खड़ मतलब एकदम खुला खुला नंगा सच बोल देता हूँ मैं, तो वो भी लोगों को पसंद आता है। तो इसीलिए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और तो क्या वो है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं अप्लाई करता हूँ वो चीज़ें तुम भी सीख सकते हो, तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कोई महानता वाली बात नहीं। मैं तुम्हें बताया था ना एक बार कि मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या सीखा। एक वीडियो में मैंने बोला था, जब मैं गिनवा रहा था कि मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा है, उसमें मैंने बोला कि मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो नॉर्मल लोगों से हट के हैं। मतलब जो मेरे मोहल्ले के, जो मेरे वो लोग ये कभी सोच नहीं पाएँगे, उनकी सोच नहीं जाएगी यहाँ से कि वॉइस मॉड्यूलेशन भी सीखा जा सकता है। तो लेकिन मेरे को बहुत क्यूरोसिटी का वो है, जब मेरे को कोई शब्द पता चल जाता है, मैं बोलता हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन ये क्या होता है? बैकग्राउंड म्यूज़िक ये क्या, मतलब इसका कितना महत्व होता है? भाई जब मैंने स्टडी करी, इतना डीप है वो सारी चीज़ें, इतनी डीप है कि उनके ऊपर प्रॉपर डिग्री के कोर्सेज़ होते हैं, बैचलर डिग्री मिलती है उस पे। और बाकी मास्टर तो तुम, और एक्सपीरियंस तो वो तो अनंत होता ही है, वो तो हर चीज़ में होता है। ऐसे तो फिर हर चीज़ की डिग्री होती है, मतलब जो कंप्यूटर की डिग्री है वो। लेकिन तुम क्या बोलते हो पता है? तुम लोग इतने भड़वे लोग हो, तुम ये बोलते हो कि भाई तुम ये बताओ तुमने पढ़ाई क्या-क्या करी? अब मेरे पास डिग्री तो बस बीकॉम, एमकॉम की है, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैंने उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो उसका अनंत वो है, फ़ायदा भी है उसका, प्रैक्टिकल भी फ़ायदा है, और नॉलेज के लेवल पे भी वो बहुत विस्तार है उनका। मतलब बीकॉम का मैं उतना विस्तार नहीं मानता, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन सिखा देंगे तुमको, हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये फलाना ढिमका, ये कोई वो है? मतलब ये तो तुम नॉर्मल उससे भी सीख। तो फिर यूपीएससी की क्लासेस में मैंने बहुत सीखा। ये जो मैं रैंडम ये जो स्किल्स वाली चीज़ें हैं ये सीखता हूँ। स्क्रीन प्ले मैंने सीखा 2 महीने, स्क्रीन प्ले मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तुम कभी ना सर्च करना, और तुम्हें उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम ही ऑब्जर्व कर लोगे, या फिर क्लासेस भी ले सकते हो, प्रॉपर अवेलेबल है। ऐसे सर्च करना स्क्रीन प्ले सीन, स्क्रीन प्ले सीन, बस इतना लिखना यूट्यूब में, और फिर कोई भी सीन होगा ना, उसको वो सीन ऊपर चलता है और नीचे स्क्रीन प्ले आता है कि नाउ बटन कर्टेन ओपन्स, स्टेप वॉकिंग, ऐसा करके वो सारी चीज़ें आती है। तो तुम्हें कहानी एक कैसे कही जाती है, क्या क्या कितनी बारीकियाँ होती हैं, कैसे एक पिक्चर बनाई जाती है, तो उसका एक पूरा स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, जिसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है कि कैसे कॉस्ट्यूम पहना होगा, कैसा वो किस एंगल में बैठा है, कब उसने कॉफ़ी का कप उठाया, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तुम देखना कभी स्क्रीन प्ले सीन, बस इतना लिख के देखना, और वो सीन को ऑब्जर्व करना यूट्यूब में। तो इतनी बारीकियाँ होती हैं, जो तुम ऐसे पिक्चर देख लेते हो ना, इतनी आसानी से नहीं होती है ऐसे पिक्चर, कि उसमें भाई सारी चीज़ें, एवरीथिंग होता है उसके अंदर, कि कब पानी गिरा, कब वो कब हुआ, सारी चीज़ें, कैसे कपड़े पहने हुए हैं किसने, और मतलब किसकी कदकाठी कैसी है, दुबला पतला है, मोटा है, मूंछ वाला है, क्या है, सब होता है। बहुत ही एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का, जो फॉलो किया जाता है। और दूसरी चीज़, सेम चीज़ में वेब सीरीज़ में भी वो होता है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। वेब सीरीज़ में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, इसीलिए तुम देखोगे ना, जैसे पंचायत की वेब सीरीज़ देखोगे, टीवीएफ की बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, वो वहाँ पे मिलजुल के लोग कर लेते हैं। जो डायरेक्टर है वही, उसके दिमाग में स्क्रीन प्ले है, उसके दिमाग में वो है, हालांकि स्क्रिप्ट उनके भी होती है, पर वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन का बहुत स्कोप होता है। लेकिन एक जब पिक्चर बनती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इम्प्रोवाइज मतलब बड़े लोग होते हैं, जैसे सलमान खान, वो बड़े हैं, वो तो कर लेते हैं, वो तो उनको तो कौन रोकेगा, लेकिन बाकी लोगों को उतना वो नहीं होता है। इसीलिए तुम ये देखोगे ना, पिक्चरों में बहुत इम्प्रोवाइज्ड स्टेटमेंट्स आते हैं। एक व्यक्ति का इंटरव्यू है, तुम उसके देखना, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। प्रधान नहीं, उसका कैरेक्टर निभाया था उसने, विधायक का कैरेक्टर निभाया था पंचायत वेब सीरीज़ में, शायद क्या नाम है उसका, प्रकाश झा है। उसके भी इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, उसके देखना, वो काफ़ी सही बंदा है वो भी। तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इंटरेस्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा तुम्हें, वाइडर दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करनी, तब तुम्हारे पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि तुम स्किल्स को बढ़ा रहे हो, बेकार की चीज़ों में, रील में, इन सब में टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हो। मैं तो ये क्लासेस डाउनलोड कर लेता हूँ, और मेरा टारगेट रहता है, जैसे अभी भी जाऊँगा ना, नीचे जाऊँगा कुछ खाने, तो वो एक क्लास प्ले कर दिया मैंने कोई भी, और वो मैं इसमें सुनता रहूँगा, ये मेरे चलता रहेगा। कभी कभी देखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो देखता हूँ, या फिर सुनता हूँ, सुनने वाले इंटरव्यूज़ और वो सब मैं बहुत रखता हूँ। और जब क्लासेस वाला होता है तो वो करता हूँ। बहुत सीखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें सीखोगे तो तुम्हें कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाएंगी। तो मैं बस यही बता रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी अप्लाई करता हूँ जो तुमको समझ में नहीं आती। आँखों के एक्सप्रेशंस, ये वॉइस मॉड्यूलेशन, हाथों के मूवमेंट्स, ये सब कुछ होता है एक्चुअली, और ये नेचुरली भी होता है कभी कभी। जिसको कैमरा एक बार समझ में आ जाता है ना, जो कैमरा के साथ फेमिलियर हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, जो
अब मैं कैमरा के साथ फ्रेंडली हो चुका हूँ, इसलिए तुमको लगेगा कि कई बार ये मतलब ऐसे बात कर रहा है जैसे हमसे बात कर रहा है, तुम्हारा एक कनेक्ट बना रहेगा वो कैमरे के साथ। हालांकि इस वक्त मुझे को कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये फ्लैश जो है ना, मैं फ्लैश से बस अंदाज़ा लगाता हूँ कि कैमरा इधर होगा, तो तुमको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये हमसे बात कर रहा है। लेकिन मैं उसके साथ बहुत फेमिलियर हो चुका हूँ, 2017 से मैं कैमरे के साथ काम कर रहा हूँ और सीखा भी है मैंने काफ़ी। तो ठीक है यार, ये धूल आ रही है इस कमरे में, आ रही है कंस्ट्रक्शन की वजह से आ रही है, क्या आ रही है पता नहीं, एक सांस में भी आ रही है, बल्कि सांस भी नहीं आती मेरे को। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में मूव कर जाऊँगा इस वाले हॉस्टल से, दूसरे जो प्रीवियस हॉस्टल में था ना उसी में जा रहा हूँ दोबारा से, और सोच रहा था नया वाला करूँ कोई, पर वो पास में अभी, तो मैं थोड़ा वैसे ही शिफ्ट होने हो जाता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो अगली बार उससे बोलूँगा यार धूल धूल सी है इस वाले कमरे में, पता नहीं क्यों। बेस्ट वीडियो ब्रदर न्यू थिंकिंग के साथ, थैंक यू। शोएब ब्लॉग्स 5167, थैंक यू। लॉस्ट फेदर 1089 बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ, बहुत सुकून मिलता है कि कोई तो है जो मेरी सोच से मिलता है। फिर इन्होंने हार्ट बनाया है, हार्ट का इमोजी। थैंक यू अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि और भी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे ना, तब ज़्यादा फ़ायदा होएगा, और आएंगे भविष्य में मेरे जैसे और लोग आएंगे जो समाज की फाड़ के रख देंगे, इन परंपराओं की फाड़ के रख देंगे रैशनल थिंकिंग को डेवलप करेंगे, स्प्रेड करेंगे, और अपनी भी डेवलप करेंगे। तो मेरे जैसे और लोग आने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट समाज के कीड़ों तुम्हारी फटने वाली है। कब तक कुएं में रह के ये करोगे कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं? एक दिन फाड़ने वाला आ जाएगा तुम्हारी, देखो तुम क्या हो, असलियत दिखेगी ना जिस दिन, और फटती भी है तुम्हारी जिसके सामने आती है। भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार तुम बेस्ट हो? ना तुम घूम रहे हो, ना ट्रैवल कर रहे हो, ना बेस्ट लोगों से मिल रहे हो। बेस्ट लोग आते हैं सामने तो ऐसे ही बड़ा अल्फा मेरे सामने वो बन रहा है, क्योंकि खुद को शेर समझे हुए हैं। सामने कोई बब्बर शेर आ जाए तो यूं करके यूं हो जाती है उनकी आंखें, या फिर यूं, जैसे लड़कियों में नहीं होता कि मेरा हार बेस्ट है, और उससे भी भारी हार कोई पहन के आ गई तो ऐसा तो हमारे पास, ये नकली है, ये तो इसका आर्टिफिशियल है, ये तो मेरा असली है, ऐसा करके कुछ भी ये कुछ भी करता हूँ यार। मतलब मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब एक, जैसे तुम्हारे सामने बेस्ट आता है ना, तो उसे ईर्ष्या मत करना, उससे सीखना जरूर। ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारा एक तो कोई फायदा नहीं होगा, दूसरा तुम्हारा मन जलेगा, तो वो बेकार चीज़ है तुम्हारे लिए। किराए का लाई होगी है, इसने खरीद थोड़ी पाएगी ये रेंट पे मिलते हैं, ये ना रेंट पे मिलते हैं यहाँ पे, यहीं से लाइए, ये इसकी औकात है, ये भाई ये वाला ड्रेस पहन लेगी, ये वाला हार पहन लेगी, और रेंट पे लाइए, रेंट पे। चलो यार अगला कमेंट पढ़, मैं कुछ भी करता रहता हूँ यार। मेरा मोनू बोल रहे हैं, मेरा मोनू 3405, भाई जी कभी कभी आपके चेहरे पर गुस्सैल स्वभाव देखकर अच्छा लगता है। थैंक यू। मतलब अच्छा अपने आप लगने लग जाता है, जब बातें अच्छी लगती है तो इंसान की सारी बातें अपने आप अच्छी लगने लग जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो वो बक बोलते हो वो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि गुस्सा बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जो भी है, ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि जब इंसान अच्छा होता है तो उसकी सारी बातें अपने आप अच्छी लगने लग जाती हैं, और मैं अच्छा हूँ। अपने आप को ही अच्छा बोलने, धूल उड़ रही है यार यहाँ पे, मेरे मोबाइल पे दिखाई दे रही है, मेरे को नाक में भी महसूस हो रही है, पता नहीं कंस्ट्रक्शन की आ रही है शायद। मयंक सिंह आज़ाद बोल रहे हैं, सेम थिंकिंग है भाई मेरी, फेस्टिवल में सब अचानक से पागल हो जाते हैं, मेरे हिसाब से डेली ही बढ़िया रहो कि एक दिन ना खोजना पड़े खुश रहने के लिए। यही तो, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक गुलामी वाला वो है कि तुम अगर एक दिन खुश हो रहे हो तो अगले दिन दोबारा से वो हो जाओगे, और फिर पता चलेगा कि EMI है, ये लोन है, फंसे पड़े हो एक पिंजरे में। घर को मैं तो पिंजरा बोलता हूँ, कभी भी तुम्हारा फिक्स घर नहीं होना चाहिए, सही बता रहा हूँ, याद रखना ये बात। चेंज करो, हर स्टेट चेंज करो, आज़ाद रहो, और अपने आप को बांधो मत,
और डेली का किराया पे करो। मैं तो बल्कि पहले मंथली बोलता था, मैं सोचता हूँ कि अगर तुम डेली पे करोगे तो तुम्हारे पास डेली ये लिबर्टी है कि तुम 2 बैग उठा के कहीं पे भी शिफ्ट हो जाओगे और इंटरनेशनल ट्रैवल करने भी जा सकते हो और खर्चा तुम्हारा लगातार चालू नहीं रहेगा। अगर तुम रेंट ले लोगे, महीने का रेंट लोगे, तो एक तो महीने का तो चालू रहेगा, फिर कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ पे भी पे करोगे। मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा कोई वो नहीं है, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसी दिन का पे करता हूँ और 2 बैग लेके अगले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता हूँ। अभी जैसे होने वाला हूँ 10-15 मिनट में, जब ये वीडियो ख़त्म होगी मैं बैग उठाऊँगा और दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगा। ये यार ये कुछ हो गया है, यहाँ पे दाना निकल गया वाइट वाला। ठीक है, होता रहता है। इंसाफ करो 009 बोल रहे हैं, आप अपना नाम बिना धर्म चेंज किए कर सकते हो। गैजेट ऑफ इंडिया में कुछ फीस देके नाम चेंज कर सकते हैं, फिर हर डॉक्यूमेंट, बैंक और हर जगह उसकी कॉपी देके सब चेंज हो जाएगा। कोई भी नाम चूज कर सकते हो बाद में आप। नहीं, मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि नाम बताने पे लोगों की जो नीच जो लोग होते हैं वो भी पता चल जाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम और ये सब देखने की कोशिश कर रहा है, ये सरनेम पूछ रहा है तो औकात पता लगाने की कोशिश कर रहा है, या इनकम पूछ रहा है तो वो पता नहीं। इंसान की औकात भी पता चलती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ नेगेटिव है। अगर मेरा कोई वो है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। भाई मेरे को नहाना धोना है, उसमें मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे को खाना पीना है, उस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। मैं गंगा पे जाके बैठता हूँ, उस चीज़ में मेरे को ज़रूरत। कहीं पे भी जब मेरे को कमी लगेगी कि हाँ यार इस नाम के साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तब शायद मैं वो चेंज। मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं लोगों की प्रवृत्ति बताने की कोशिश कर रहा था, तो वो इंसिडेंट मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा होता है। बाकी मेरे को कोई क्या फ़र्क पड़ता है यार। मेरी जो दिनचर्या है और मेरा जो जीवन के जो वर्ष हैं वो ऐसे ही निकल जाने हैं, उसमें क्या वो करना है। वाटरफॉल पे जाना है, मेरे को नाम में कुछ वो करने की ज़रूरत थोड़ी है। मेरे को नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो इन लोगों का बता रहा हूँ कि लोग कैसे हैं, ये बता रहा था मैं तो, कि जो भी है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। कि मेरी दिनचर्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं विदेश चेकआउट करता हूँ तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ से जब मैं इमिग्रेशन में या ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। अगर पड़ता तो शायद मैं ये वाला रास्ता सोचता जो तुमने बोला है। और एक और होता है शायद इसके अंदर, वो भी अखबार में भी देनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है ना। गैजेट ऑफ इंडिया इसी को बोल रहे हो क्या आप? पता नहीं, मेरे को इस शब्द का मतलब आज सर्च करूँगा मैं, क्या होता है ये गैजेट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए ना कि अपने देश में अगर नाम चेंज करना हो तो क्या प्रोसीजर होते हैं। ये सारी मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी नॉलेज वाली चीज़ें जानने में। मतलब सारी चीज़ें लॉयर को ही क्यों पता होनी चाहिए। मैं लॉ की भी बहुत सारी चीज़ें और वो देखता हूँ। कोर्ट प्रोसीडिंग्स का एक चैनल है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आती हैं। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। और मैं 2011 में मालूम है पार्लियामेंट की डिबेट्स देखता था उस वक्त। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था और उसमें अलग अलग मुद्दे वो छेड़ते थे। मैं क्यूरियस बहुत था। मैंने 2009 में HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था, MBA की, जो कि बैचलर के बाद होती है। मतलब कि अपने से 7-8 साल बाद की किताब मैं उस वक्त पढ़ रहा था। बात ये नहीं है कि वो कोई महान बात है या उसके अंदर बहुत डिफ़िकल्ट कुछ लिखा हुआ है। बात ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यूरोसिटी का लेवल होता है। मतलब सोच कि मेरे को जानना है यार ये लोग क्या पढ़ते हैं, बड़े लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसा क्या है, मेरी समझ में आएगा या नहीं आएगा। देखता हूँ, देखा तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था, वही सब कुछ था। मैस्लोस थ्योरी तो हम उसमें भी पढ़ रहे थे, नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, ये सब तो हम उसमें भी पढ़ रहे थे और बहुत बेसिक था। इतना कोई वो तो है नहीं। तो नहीं, ये आया था ये वाला नीड हायरार्की थ्योरी और मैस्लो थ्योरी, ये उसमें आया था 2011 में, कॉमर्स में आता है। हाँ, तो फिर मैं वहाँ से रिलेट कर गया। मैंने बोला ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो उसमें पढ़ाते हैं MBA में। बबीता चौहान 6699 बोल रही हैं, नाम अभिषेक हो या अफसार या माइकल जैक्सन, ये कैसे नीच लोग हैं जो नाम के पीछे पड़े हैं। अरे बहुत नीच लोग हैं, मैं बता तो रहा हूँ। नाम से पता लगाते हैं, सरनेम से जाति पता लगाने की कोशिश करते हैं, और इनकम से तुम्हारी औकात पता लगाने की कोशिश करते हैं। घर कहाँ पे है तुम्हारा, कौन सी कॉलोनी में घर है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वो हैं। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ये वाला भी एक क्वेश्चन होता है। तो हर तरह से वो ये पता है कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ पहले। ये नहीं कि इंसान कैसा है, तुम्हारा लाइफ में क्या टारगेट है, तुम क्या पढ़ना चाहते थे, अभी क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन लगता है क्या उसमें।
अच्छा कुछ और करना चाहते हो कि इंस्पिरेशन कहाँ से आया ये करने का, ऐसा ऐसा ये सवाल होते हैं भाई जो तुम्हें ग्रोथ भी करेंगे दिमाग में और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि ये मेरे दिल की बात करना चाह रहा है। वरना दिल की बात करता कौन है यार। मतलब किसी तुम बच्चे से जाके पूछो कि भाई तूने क्यों चुना ये, तो वो बताएगा तुम्हें कि यार मेरे पापा ने ज़बरदस्ती दिला दिया। या किसी शादीशुदा से पूछो कि तुमने शादी क्यों की थी जब तुम्हें पता था कि ऐसा ऐसा, तो वो बताएंगे कि भाई मेरे पापा को इज्जत का भाव था और हमारी बिरादरी में कम लोग होते हैं और हमें उन्हीं में से ही चुनना पड़ता है, तो हमें ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, तो हमें उनमें से ही चुनना होता है। तो वो बताएंगे अपना दर्द, उससे उनका भी बोझ हल्का होगा, तुमको भी सीखने को मिलेगा। लेकिन तुम तो यही भड़वागिरी करते रहते हो, हर जगह पे औकात पता लगा रहे हो सामने वाले की, हैं क्या बोलेंगे। RJ ऑफिशियल 94 बोल रहे हैं, बात जब सही हो तो खरी खरी ही होती है भाई। क्लैपिंग। ट्रैवलिंग इंडिया 6895 बोल रहे हैं, सहज योग होता है, उसमें कुंडलिनी जागृत होती है, मन को फ्रेश करने का उपाय है। अरे भाई फ्रेश तो भाई तुम क्या है यार ये सब बातें, किसी एक चीज़ को इतना भाव मत दो। मैं बस ये बोल रहा हूँ, योग हो मेडिटेशन हो कुछ भी हो, भले ही मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, और ये इतना ऐसा कुछ नहीं होता कुंडलिनी जागृत, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुम स्विमिंग करने जाओ, तुम गंगा में जाओ, तुम वाटरफॉल में जाओ, नहा के आओ, हॉट स्प्रिंग मणिकर्ण में हॉट स्प्रिंग है, तुम वहाँ पे नहा के देखो, तुम्हारी जागृत हो जाएगी कुंडलिनी। मेरे को तो पता भी नहीं होती क्या है कुंडलिनी, पर हो जाएगी भाई कुंडलिनी जागृत होना क्या होता है, तुम्हें चीज़ें साफ दिखाई देने लग जाएंगी, हैं, तुम्हें एक शांति का अनुभव होएगा, यही तो बेसिक है। ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, मैंने तो कभी नहीं किया ये सब, बोलो मेरे को रोज़ फील होता है ऐसा, और बोलो। और मैं क्यों, विदेशों में जिन्होंने ये शब्द भी नहीं जानते, मैंने तो फिर भी 2-4 बार ये शब्द सुना हुआ है, हैं, मैं तो मतलब भी नहीं पता मेरे को इसका, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो विदेशों में है उनका क्या नहीं हो रखी है, उनको क्या परेशानी है, और तुम्हारी जिसकी जागृत हो गई वो क्या करता है, उसको ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको खाना नहीं बनाना पड़ता है, उसको टट्टी नहीं आती है कुछ भी भाई नॉर्मल ही चीज़ है, जो लाइफ में वो हो रहा है वही तो चलेगा ना लाइफ में। तुम ये बोलो कि हाँ शांति मिलेगी तुम्हें, वो होएगा, हैं, थोड़ा सा मन मचल रहा है वो शांत हो जाएगा, थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वो तो और चीज़ें भी हैं जिनसे क्लियर हो जाती है। ट्रैवल करो तुम, उससे हो जाएगा। मणिकर्ण में वो हॉट स्प्रिंग है उसमें जाओ, उससे कितनी शांति मिलती है, बॉडी एकदम ऐसा लगेगा भाई अंदर से कुछ डिटॉक्स हो गया, एकदम बढ़िया वाला डिटॉक्स, पैसे दे के नहीं होता जो, ऐसा वाला डिटॉक्स महसूस होएगा तुम्हें। महसूस किया है इसलिए बता रहा हूँ, फ्री है इसलिए बता रहा हूँ, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तुमको तो वैल्यू ही नहीं है, तुमको तो उसी चीज़ की वैल्यू है जो पैसे, जहाँ पे पैसा होए वहीं पे फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब मार्केट है, ये कुंडलिनी जागृत, ये फलाना ढिमका, ये जहाँ पे पैसे लगे ना तुम्हारे, समझ लेना। मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पे फ़ायदा नहीं, थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन वो तो तुम्हारा फ्री में भी हो रहा है। तुम गौर से देखो, तुम क्यों फंस रहे हो, पैसे क्यों दे रहे हो इन लोगों को। तुम वाटरफॉल पे जाके बैठो, तुम थोड़ा टाइम लगाओ, टाइम तो वहाँ पे भी तो तुम दे ही रहे हो ना, 1 घंटा 2 घंटा जो भी दे रहे हो कुंडलिनी जागृत करने के लिए। भड़वाओ दिमाग नहीं है तो उतना ही टाइम तो तुम गंगा के घाट पे बैठ जाओ, शांति मिलेगी तुम्हें। कोई भी अच्छे है उसमें बैठ जाओगे तो नहा धो के जाओगे, परफ्यूम थोड़ा खुशबू लगाओगे। मैं कई बार नहाता धोता हूँ, मेरे को बड़ा फ्रेश फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है, वही जागृत हो जाती है मेरी तो कुंडलिनी, आँख बंद हो जाती है ऐसे यूँ करके, बड़ा मज़ा सा आता है, बहुत बार होता है। इसमें क्या है, ये तुम्हारी स्किल की ज़रूरत है, सब मार्केट बनाने की चीज़ें। मेरे को पक्का बोल रहा हूँ, ये जो तुमने लिखा है ना, ये तुम ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेटेड हो गए योगा से, तभी ये सब होता है। हर कोई अपने प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और इसीलिए तुम लोग मेरे दुश्मन बन जाते हो कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बिजनेस खा जाऊँगा, क्योंकि तुम झूठ बोल बोल के बिजनेस बना रखा है ना तुमने। छलावे क्रिएट कर रखे हैं, बेचारे लोगों का पैसा ले लेते हो। सब लोग यही कर रहे हैं, कोई ज्ञान के नाम पे ले रहा है, कोई योगा के नाम पे, कोई मेडिटेशन के नाम पे, सब लोग पैसे ले रहे हैं, जबकि ज़रूरत इंसान को इनमें से कुछ की नहीं है। ज़रूरत है सही करने की, सही डिसीजन लो। अगर सही डिसीजन नहीं लोगे तो कुंडलिनी चाहे कितनी भी जागृत हो जाए, जैसे ही बॉस सामने जाओगे वापस दिल्ली, बॉस गाली देगा 2-4, तुम्हारी कुंडलिनी दोबारा से सो जाएगी सब सो जाएगी तुम्हारी दोबारा से।
अरे भाई रियलिटी में रहो ना, प्रैक्टिकल रहो, रैशनल रहो। खर्चे नहीं होने चाहिए, ईएमआई नहीं होनी चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, भड़वे लोग आसपास नहीं होने चाहिए, कीड़े मकोड़ों से दूर रहना चाहिए, खर्चे नहीं, बेकार बेकार का सेलिब्रेशन कभी नहीं करना चाहिए, हैं। हर दिन सुंदर होना चाहिए, 2-3 घंटे से ज़्यादा दिन में काम नहीं होना चाहिए। ये है जो तुम्हारे असली जो जीवन बनाएंगी। ये क्या, पूरे दिन काम कर रहे हो, 365 दिन काम कर रहे हो, एक आध दिन त्योहार मना रहे हो, या एक दो दिन, एक आध महीना जाके कुंडलिनी जागृत करके आ रहे हो, और फिर वापस आके कुंडलिनी फिर सो जा रही है तुम्हारी। किसी का कभी नाम सुना है तुमने, कोई इतना बंदा फेमस हो जिसकी कुंडलिनी जागृत है और वो बड़ा फेमस है इसी चीज के लिए? ऐसा होता है कभी? है कि वो महान है, उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये हो गया फलाना। वो पुराने टाइम के वही चल रहे हैं बस अभी तक, और वो भी उस वक्त आडंबर बना दिया, और उनको भी सब लोग नहीं मानते। एक बात याद रखना, जिनको तुम मानते हो उनको दुनिया में 5% लोग भी नहीं मानते हैं, और अगर मानते भी हैं तो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ करते हैं क्या? करते तो वही है ना, पैसों के लिए भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। मानना क्या होता है? सब बेकार बातें हैं। अपना जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, प्रकृति के साथ संलग्न होकर जियोगे, वो तुम्हारी कुंडलिनी पुंडलिनी सब जागृत हो जाएगी। सब जागृति ही है तुम्हारा, बस तुमको नेगेटिविटी से सेपरेट होना है। वो तुम्हारा सब जागृत है ऑलरेडी। और ये जो बिजनेस अपना जो बना रहे हैं, इनके उसमें बस फंसना, भड़ो फंस जाओगे कीड़े मकोड़े।